करोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अदाकार तलत हुसैन आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद आयशा में अदा की गई। तदफीन फेज 8 के कब्रिस्तान में की गई। तलत हुसैन के सफर आखिरत में जावेद शेख, सलीम शेख, असलम खान, अदनान सदीकी की शिरकत। एजाज असलम, बहरोज सब्जवारी, शबीर जान, साजिद हसन, मुनव्वर सईद शहजाद और दीगर रजाकार भी शिरकत। मेयर कराची मुर्तजा वहाब, साबिक सदर आरिफ अलवी समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। तलत हुसैन बीमार और निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। तलत हुसैन ने अदाकारी और सदाकारी से मदाहों के दिलों पर राज किया। अदाकारी की तालीम लंदन से हासिल की। रेडियो से बतौर सदाकार कैरियर शुरू किया। 1964 से अदाकारी का आगाज किया। बरतानवी टीवी सीरीज ट्रैफिक में भी अदाकारी के जोहर दिखाए। बॉलीवुड फिल्म सौतन की बेटी में भी अदाकारी की। तलत हुसैन ने कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। फनून लतीफ़ा, हवाएं, परछाइयां और दीगर ड्रामे शामिल। कई फिल्मों में भी अदाकारी के जोहर दिखाए। चिराग जलता रहा, लाज, कुर्बानी, बंकी जैसी फिल्में शामिल। हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात से नवाजा। आज अफसुर्दा दिल के साथ मैं इस मुल्क के मायनाज शख्सियत मरहूम तलत हुसैन साहब के घर पर आया। उनके बेटे के साथ, उनकी जो मिसेज़ है उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ ताज़ियत की अफसुर्दा दिल के साथ, क्योंकि तलत हुसैन साहब मरहूम फ़िल्म ड्रामा की एक कामिल शख्सियत थे। तलत हुसैन लेजेंड अदाकार थे। एक ज़माना उनकी सलाहियतों का मुतरम गिरां कदर खिदमत हमेशा याद रहेंगी। कायम मुकाम सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर कामरान तिसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तजा वहाब का इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अदाकारी का एक खूबसूरत दौर ख़त्म हो गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट का भी इज़हार रंजो गम। अपने पैगाम में कहा, तलत हुसैन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। ड्राइवर अल्ताफ हुसैन ने कहा, हमेशा प्यार से बात करते, तमाम ज़रूरियात भी पूरी करते थे। तलत हुसैन के बेटे अशर हुसैन ने कहा, हमेशा हमें अंदाज़ा था अबू सबसे मोहब्बत करते हैं। आर्टिस्ट को खुशी मिलती है जब उन्हें सराहा जाता है। अबू कितने बड़ी शख्सियत है। आज और ज़्यादा आप लोगों का प्यार देख के अंदाज़ा हो रहा है कि कितने उनके चाहने वाले हैं। और बस उन्हें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट के साथ अमूमन ये होता है, आर्टिस्ट को लोग भूल जाते हैं, तो उनको ज़रूर याद रखिएगा। फनकार बरादरी उदास, तलत हुसैन का इंतकाल बड़ा नुकसान करार। बहरोज सब्जवारी ने कहा, काश हम सब तलत हुसैन बनकर जाएं। खुशर अंसारी ने बाकमाल अदाकार और बड़ी शख्सियत करार दिया। हिना ख्वाजा बोली, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ज़ेबा शहनाज ने कहा, मेरा बड़ा भाई मुझसे जुदा हो गया। रुबीना अशरफ ने कहा, तलत हुसैन शोबा अदाकारी में अकेडमी का दर्जा रखते थे। सिंध हुकूमत का कराची को महफूज बनाने का प्लान। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स जारी। वज़ीर दाखिला सिंध सियाहुल हसन लंचार का कहना था, सेफ सिटी मंसूबे से जराइम में कमी और खात्मे में मदद मिलेगी। मंसूबे का पहला मरहला 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत की है। दूसरे मरहले में कराची को मुकम्मल कवर करने की कोशिश की जाएगी। सेफ सिटी मंसूबा कराची के बाद सिंध के दीगर शहरों तक वसी किया जाएगा। महकमा वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जाली भर्तियों का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी। वर्कर वेलफेयर बोर्ड से मुलाजमीन का सर्विस रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में 100 जालियां भर्तियां की गई। एडमिन अफसर बशीर चार्टर और वेलफेयर अफसर माजिद के का जाली सर्विस रिकॉर्ड है। वज़ीर बल्दियात सैयद गनी का लियारी में जारी मेगा प्रोजेक्ट का दौरा। 8 चौक में तामीर होने वाले सिविक सेंटर में काम की रफ्तार का जायजा लिया। सैयद गनी का कहना था, इमारत के काम की रफ्तार को तेज किया जाए। इतराफ में कराची बंदरगाह में मुसाफिर वैन समुंदर में गिर गई। पोर्ट सराह के मुताबिक
ICT पर 2 जहाज़ों के दरमियान वैन समुद्र में गिरी। वैन ड्राइवर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बर्फ पर जहाज़ों और समुद्र के करीब गाड़ी आने की इजाज़त नहीं होती। वैन शटल के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। जराइम से तंग शहरी डाकुओं से निपटने लगे। सरजानी टाउन गुलशन के करीब शहरी की फायरिंग से डाकू मारा गया। खोखरा पार में जाती दुश्मनी पर शहरी कत्ल। शनाख्त मोइस के नाम से हुई। पीराबाद और रंगी टाउन में अंधी गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी। शनाख्त जाफिर और मंसूर के नाम से हुई। सरजानी टाउन में डकैती मुजामत पर शहरी जख्मी। पुलिस ने वाकयात की तहकीकात शुरू कर दी। कराची पुलिस के एक हफ्ते में 22 मुकाबले, 1 डाकू हलाक, 28 गिरफ्तार। गुज़िश्ता हफ्ते मजमूई तौर पर 829 मुलज़मान पकड़े गए। मुनशियात फरोशी में मुलव्विस मुलज़मान से लाखों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल से गैर कानूनी असलहा भी पकड़ा गया। एक हफ्ते में 56 मोटरसाइकिल, 4 गाड़ियां तहवील में ली गई। मुकदमा औरंगी टाउन में कचरा उठाने के झूठे दावे। शहरा कजाफी से डंपिंग पॉइंट के खात्मे के बाद दोबारा कचरे के ढेर। 12 नंबर औरंगी नाले का रोड भी कचरे से भर गया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स वफ्द की साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल हुकाम से मुलाकात। बंदरगाहों के इतराफ, सड़कों की टूट फूट और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए ग्रैंड मीटिंग का इनेकाद का फैसला। ट्रांसपोर्टर्स ने जनाब रिज से खामिद स्टेट तक ट्रैफिक के मसाइल से आगाह किया। RTG ऑपरेशन की सुस्त रवि और दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू। लियाकताबाद में गैर कानूनी परिंदा बाजार के खात्मे की कोशिशें, रायगा जाने का खदशा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ग्रेड 17 का अफसर एक बार फिर महकमे इंसदाद तजावुजात में तैनात। काउंसिल अफसर तारिक खान को डिप्टी डायरेक्टर लियाकताबाद और नाज़िमाबाद मुकर्रर कर दिया गया। तारिक खान को शिकायत मिलने पर महकमा इंसदाद तजावुजात से फारिग किया गया था। तारिक खान 15 रोज में ही दोबारा सीट हासिल करने में कामयाब। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद न हो सका। नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में शहरी चकरा गए। शिकवा किया, बरवक्त बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिल तो आ रहे हैं 20-20 हज़ार के। सबके घरों में तो एसी नहीं है ना ही सबके घरों में कोई जनरेटर है, ना सबके घरों में पैनल सोलर लगे हुए हैं। जब लाइट जाती है तो हमें ही पता है कितनी परेशानी होती है। इस दौरान से कराची वाले परेशान। मामूलात जिंदगी दरम बरम। महमूदाबाद, कोरंगी, मेहरान टाउन में गैस गायब। सोलजा बाजार, औरंगी टाउन साइट और मेट्रोवल की मकीन बेखवार। शहरी लकड़ी और LPG के इस्तेमाल के मजबूर। शिकवा किया, भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद गैस नहीं मिल रही। गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और वो भी आए दिन बरोज महंगाई हो, उसमें भी जो ना गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसको भी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। डकैती की वारदातों में मुलव्विस मियां बीवी लांडी से गिरफ्तार। कब्जे से 76 पर्स और असला बरामद। पलवेशाह और शहरियार से 4 मोबाइल फोन और ATM कार्ड भी बरामद किए गए। गिरफ्तार मियां बीवी असले के जोर पर खवातीन को लूटते थे। पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर मोबाइल फोन ट्रेस करके मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। होलसेल में आटा सस्ता मगर अवाम को रिलीफ ना मिल सका। रिटेलर्स की मनमानियां, शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। होलसेल में फाइन आटा 98 रुपए जबकि परचून में 125 रुपए किलो दस्तयाब। रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना है फी किलो आटे पर 12 रुपए लागत आती है। किताबों के सबसे कदीमी बाजार में शहरी नायाब किताबों की तलाश में। शहरी हर इतवार को बाजार से पसंदीदा किताबें खरीदने में मसरूफ होते हैं। शहरियों का कहना है इंतहाई कम कीमत पर किताबें मिलती हैं। कई सालों से किताबें खरीद रहे हैं।
एक्सपो सेंटर में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का मेला सज गया। मेले में मुनफरिद मॉडल्स और खसूसियात की गाड़ियां शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। मेले में मुख्तलिफ सर्विसेज पर रियायत भी मिल रही है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। ग्रीन शर्ट्स की मांग में इजाफा। बाजारों में कौमी टीम की शर्ट्स की खरीदारी बढ़ गई। दुकानदार पाकिस्तानी और भारतीय शर्ट्स फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदार कौमी क्रिकेट टीम की जीत के लिए पुरुमीद।